अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम रिस्क एनालिसिस को पढ़ेंगे। CSS 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 ये था, डिफाइन रिस्क एनालिसिस, डिस्कस द 4 स्टेप्स ऑफ रिस्क एनालिसिस यूज्ड बाय EPA। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा डिफाइन रिस्क एनालिसिस, जबकि दूसरा पार्ट होगा 4 स्टेप्स ऑफ रिस्क एनालिसिस यूज्ड बाय EPA। Risk analysis is the combination of 2 words, risk and analysis. Risk mean a source of danger, probable rate of occurrence of a hazard causing harm, and the degree of severity of the harm. Analysis mean a detailed examination of any complex thing in order to understand its nature or to determine its essential features. उर्दू में रिस्क को हम खतरा और एनालिसिस को तज्जिया कहते हैं। डिफिनीशंस। पहली डिफिनीशन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड कंट्रोल इट। दूसरी डिफिनीशन है रिस्क एनालिसिस इज द एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स। It is qualitative or quantitative process of linking the likelihood of occurrence and severity of harms. In some risk management tools, the ability to detect the harm detectability also factors in estimation or risk. तीसरी definition है a risk analysis is a process of deciding how likely it is that injury, damage or loss will happen and what effects will be if it does happen. Explanation. Risk analysis एक scientific tool है जो इंसानी जिंदगी, इंसानी सेहत या environment को लाहक खतरात से आगाह करता है। अगर खतरात पर गौर नहीं किया जाता और ना ही इन पर काबू पाया जाता है तो ये खतरात एक बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है। रिस्क एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ रिस्क। रिस्क एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग द रिस्क ऑफ डेंजर टू ह्यूमन, एनवायरमेंट और नेशनल इकोनॉमीज। Risk assessment is a tool to identify hazards, risk level, and control measures for an activity. Risk analysis is a systematic use of information to identify specific sources of harm and to estimate the risk. Scope of risk analysis. जब किसी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में खतरा शामिल हो तो इसके लिए हम रिस्क एनालिसिस का प्रोसेस करते हैं। रिस्क एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क एनालिसिस। मकसद क्या है रिस्क एनालिसिस की? पहला मकसद है टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस लाइफ एंड हेल्थ। दूसरा है टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तीसरा है टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। चौथा है टू एग्जामिन टेक्निक्स टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। पांचवा है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड utility. Benefits through risk analysis. In simple words, advantages of risk analysis. Identification of critical parameter, reduces the level of uncertainty, improves project controls, reduction in financial cost, establishes a systematic and well-informed method of decision making which leads to greater transparency and predictability, fosters quality by design,
continuous improvement and new technology introduction, which generally leads to enhanced product quality, decreases the impact of negative events, improves organizational learning. Principles for risk analysis. वो कौन सी उसूल है जिस पर रिस्क एनालिसिस काम करता है? तो पहला उसूल है द इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। दूसरा है द लेवल ऑफ एफर्ट, फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन of the quality risk management process should be correspond with the level of risk. Stages or steps of risk analysis. रिस्क एनालिसिस का जो प्रोसेस है ये 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेज है रिस्क असेसमेंट। इस स्टेज में हैजर्ड, थ्रेट वगैरह को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा स्टेप रिस्क कैरेक्टराइजेशन। इस स्टेज में हैजर्ड जो हमने आइडेंटिफाई की है इसको इवैल्यूएट करना और इस तरह की हैजर्ड से लोगों की जान, सेहत और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। तीसरा स्टेज है रिस्क कम्युनिकेशन। ये तीसरा स्टेज है जिसमें रिस्क को एक्सप्लेन किया जाता है और डिटेल में देखा जाता है कि किस तरह इसको यानी हैजर्ड को कंट्रोल या मिनिमाइज किया जा सकता है। स्टेज 4 जो है वो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मॉनिटरिंग है, जिसमें हम रिस्क को अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट या रिड्यूस करते हैं। व्हेन टू यूज रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस को कब इस्तेमाल करना चाहिए? Risk analysis is useful in many situations. For example, when you are planning projects to help you anticipate and neutralize possible problems. When you are deciding whether or not to move forward with a project. तीसरा condition है when you are improving safety and managing potential risks in the workplace. Fourth condition is when you are preparing for events such as equipment or technology failure or natural disasters. Fifth situation is when you are planning for changes in your environment, such as new competitors coming into the market or changes to government policy. 4 steps of risk analysis used by EPA. EPA stands for Environmental Protection Agency. वो 4 steps ये है: risk planning, risk assessment, response treatment, risk monitoring and control. Risk planning. रिस्क प्लानिंग को हम सिलेक्शन ऑफ एनालिसिस मेथड के जरिए से करते हैं और इस स्टेप में हम डिफिनीशन ऑफ द प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क को डिस्कस करते हैं। दूसरा स्टेप है रिस्क असेसमेंट। इस स्टेप में हम हैजर्ड्स और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ये हैजर्ड्स और थ्रेट्स 2 तरीकों से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। पहला है कॉज एनालिसिस और दूसरा है कंसीक्वेंस एनालिसिस। कॉज एनालिसिस का मतलब ये है कि जो हैजर्ड्स है ये किन वजूहात की वजह से आए हैं, जबकि कंसीक्वेंस एनालिसिस का मतलब होता है कि जो हैजर्ड्स और थ्रेट्स है इसकी क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तीसरा स्टेप है रिस्क ट्रीटमेंट। इस स्टेप में हम आइडेंटिफाइड रिस्क को ट्रीट करते हैं और इनको मिनिमाइज या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो 4th स्टेप है रिस्क मॉनिटरिंग, इस स्टेप में हम रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो मैनेजमेंट ने स्टेप्स ली है उसको रिव्यू करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। Guys, if you have any question, write in the comment section. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.